हाय, मैं इस साल आप लोग के लिए आयु चैप्टर लेकर आया हूँ जो कॉम्पिटिटिव फील्ड में आपको बैंक, रेलवे, एसएससी इत्यादि एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको आपको बेहतरीन से बेहतरीन और शॉर्ट तरीका बताया जाएगा। आप जिससे ध्यान देंगे इस चैप्टर पर। हम चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है एज यानी आयु। तो इसके कुछ इंपोर्टेंट बात है, उस पर आप ध्यान देंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ लिखा कि वर्तमान आयु, वर्तमान की आयु मैंने यहाँ लिखा, और वर्तमान से आपको अगर बाद की आयु बतानी है, बाद की आयु बतानी है, तो आप क्या करेंगे? वर्तमान की आयु में जब प्लस कर देंगे तो बाद की आयु की प्राप्ति हो जाएगी, और बाद की आयु में माइनस कर देंगे तो वर्तमान की आयु की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपको वर्तमान की आयु कंप्लीट है, पूर्व की आयु बतानी है, वर्तमान की आयु कंप्लीट है, पूर्व की आयु बतानी है, तो वर्तमान से आप घटेंगे तो पूर्व की आयु की प्राप्ति हो जाती है, और पूर्व की आयु मालूम हो तो जुटेंगे यानी प्लस करेंगे तो वर्तमान की आयु कंप्लीट हो जाती है। आपको इस पॉइंट पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपके पास वर्तमान की आयु कंप्लीट है, वर्तमान की आयु कंप्लीट है, आपको x वर्ष बाद की आयु बतानी है, तो वर्तमान में x वर्ष प्लस करेंगे तो बाद की आयु की प्राप्ति हो जाएगी। अगर बाद की आयु कंप्लीट है, वहां पर x वर्ष माइनस हो जाएंगे तो वर्तमान की आयु की प्राप्ति हो जाएगी। यदि वर्तमान की आयु कंप्लीट है और y वर्ष पहले की वो आयु बतानी है, यानी y वर्ष पूर्व की आयु बतानी है, तो आप वर्तमान में से y वर्ष घट जाएंगे तो पूर्व की आयु की प्राप्ति हो जाएगी। अगर पूर्व की आयु की प्राप्ति है और वर्तमान में जाना हो तो आप y वर्ष प्लस कर देंगे तो वर्तमान की आयु की प्राप्ति हो जाएगी। यानी मेरे कहने का अर्थ यह है कि वर्तमान की आयु आपके पास कंप्लीट हो तो वर्तमान की आयु कंप्लीट हो, बाद में जाना हो तो प्लस, और बाद की आयु कंप्लीट हो, वर्तमान में आना हो तो माइनस। अगर वर्तमान की आयु कंप्लीट है, पूर्व जाना हो तो माइनस, और पूर्व की आयु कंप्लीट हो तो वर्तमान में आना हो प्लस। हम इस बातों को ध्यान देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना पूरा के पूरा आसान हो जाएगा। जैसे एक बार और हम देख लेते हैं, वर्तमान की आयु कंप्लीट हो तो प्लस कर देंगे तो बाद की आयु की प्राप्ति हो जाएगी। अगर बाद की आयु वो कंप्लीट है तो माइनस कर देंगे तो वर्तमान की आयु की प्राप्ति हो जाएगी। अगर वर्तमान से आप घटते हैं तो पूर्व की आयु की प्राप्ति हो जाती है, और पूर्व की आयु में जुड़ते हैं तो वर्तमान की आयु की प्राप्ति हो जाती है। इस पर हम एक प्रश्न देख रहे हैं जिसको आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। जैसे हम ध्यान दे रहे हैं कि एज का जो क्वेश्चन हम लोग के पास यहाँ बोर्ड पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ देखते हैं कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 थी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? यानी क्वेश्चन में कहने का अर्थ है कि पिता की जो उम्र है, पिता की जो उम्र है उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र की चौगुनी है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी। किसकी उम्र की चौगुनी? पुत्र की उम्र की चौगुनी। तो पिता की जो आयु है ना वो पुत्र से चौगुना है, तो हमने पुत्र का उम्र मान लिया 1 यूनिट, पुत्र का उम्र मान लिया 1 यूनिट, और 1 का चौगुना करेंगे तो पिता की उम्र की यूनिट हो जाएगी 4 यूनिट। यानी है ये आपको बात किया जा रहा है वर्तमान की, ये बात किया जा रहा है वो वर्तमान की। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 थी। यानी 5 साल पहले देखते हैं, 5 साल पहले देखते हैं तो पिता की जो उम्र होगी वो पुत्र की उम्र की 9। हमने पुत्र को मान लिया 1 और पिता को कर दिया 9। यानी जो ये रेशियो कंप्लीट हो रहा है ये 5 वर्ष पहले की आयु की, यानी 5 वर्ष पूर्व की आयु का कंप्लीट हो रहा है। तो थोड़ा सा एक बार और ध्यान देंगे कि क्वेश्चन जो बोला गया कि पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र की 4 है। यदि पुत्र को 1 यूनिट माना जाता है तो 1 का 4 गुना हो जाएगा 4,
और पिता की उम्र बोला जा रहा है कि 5 साल पहले पुत्र की उम्र से 9 गुनी है, तो पुत्र को मान लिया गया 1, उसका 9 गुना कर दिया गया। ये जितने साल पहले और बाद बोले आप उस समय को नीचे लिख दे। जैसे 5 वर्ष पूर्व तो यहाँ 5 लिख दीजिए, 5 वर्ष पूर्व तो यहाँ पर भी 5 लिख दीजिए। और आप क्या कीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 ही आएगा, और 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। तो आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 9 एकम 9 आया, और इसको 4 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 एकम 4 आया। ये टोटल 4 और ये टोटल 9। आप इसका डिफरेंस देखेंगे, यानी अंतर देखेंगे, इसका अंतर आ कितना रहा है। तो हमने उसका अंतर देखा, तो अंतर जो प्राप्त हुआ वो 5 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से हम नीचे भी देखेंगे कि 5 एकम 5, 5 एकम 5 यहाँ पर देख रहे हैं। और फिर यहाँ 9 पचे 45 हमने देखा, ये 9 पचे 45 देखा, तो ये 9 पचे 45 और ये 5 एकम 5, इसका हम डिफरेंस देखेंगे, यानी इसका अंतर देखेंगे। तो 45 और 5 का जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 40, वो आ जाएगा 40, यानी 40 आएगा। और यहाँ पर वर्ष है तो हम लिखेंगे 40 वर्ष, लिखेंगे 40 वर्ष। तो जो आपको प्राप्त हो गया कि अंतर यूनिट में 5 प्राप्त हो गया, यूनिट में 5 प्राप्त हो गया, तो रियल में अंतर जो प्राप्त हुआ 40 वर्ष, रियल में अंतर प्राप्त हुआ 40 वर्ष। 1 का मान निकालना है तो आप 40 में 5 से डिवाइड करेंगे, आप घटा देंगे तो इसके 8 मरतबे कट जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि 1 यूनिट का मान 8 वर्ष है, 1 यूनिट का मान 8 वर्ष है। आपसे पूछा जा रहा कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो इस 4 में आप 8 से मल्टीप्लाई कर दे, पिता की वर्तमान उम्र हो जाएगी 32 वर्ष। पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 32 वर्ष, जो आपका ऑप्शन हुआ सेकंड। तो मैंने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको एज का बताया, सेकंड नंबर क्वेश्चन उसी पर है, और आप इसको बेहतरीन तरीका से आप समझने की कोशिश करें। मैं भी आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। अब पिता की वर्तमान आयु कितनी है ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की कै गुनी है? वो 4 गुनी है। यानी पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो हमने यहाँ लिखा कि पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो पुत्र है कितने यूनिट का? तो मालूम है, हमने मान लिया पुत्र 1 यूनिट में है, तो पुत्र का 4 गुना कौन है? पिता। तो पुत्र की जो आयु है वो पुत्र की आयु से 4 गुना कौन है? पिता। तो हमने मान लिया कि पुत्र का यूनिट 1, उसका 4 गुना 4 है। जो बात होता है ये वर्तमान की बात होता है, वर्तमान की बात होता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। यानी 5 साल पहले पिता की जो उम्र होगी वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी हो जाएगी। तो हम पुत्र की आयु को मान लेंगे 1 और उसका 7 गुना कर देंगे, तो पिता की आयु की प्राप्ति हो जाएगी 7। यानी पुत्र का 1 यूनिट मानते हैं तो उसका 7 गुना कर देंगे तो पिता का 7 यूनिट आएगा। अर्थात ये कितने वर्ष पहले का बात है? तो 5 साल पहले का बात है। तो हम 5 साल पहले देख रहे हैं कि पुत्र से पिता 7 गुना है, तो पुत्र का मान लिया गया 1 यूनिट और 1 का 7 गुना 7। अर्थात जो ये चर्चा है ये 5 वर्ष पहले की, 5 वर्ष पूर्व की आयु का, और जितने वर्ष पहले या बाद का चर्चा हो उसका समय आप नीचे लिख दें, उसका समय आप नीचे लिख दें। और उसके पश्चात क्या करें? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7 आएगा, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4 आएगा। ये 4 और ये 7 का डिफरेंस जो होगा, अंतर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 3। आप अंतर को यहाँ पर लिख देंगे, 3 आया। तो ये 7 और 4 का जो अंतर आया वो कितना है? वो 3 आया। उसके पश्चात हम ध्यान देंगे ये वर्ष में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एकम 5,
5 एकम 5, 7 बचे 35। जैसे 5 एकम 5 यानी 5 में आप 1 से गुना किए तो 5 वर्ष आया, और 7 में 5 से गुना किए, 7 में 5 से गुना किए, 35 वर्ष आया। ये 5 वर्ष आया और ये 35 वर्ष आया। ये दोनों का अंतर 30 वर्ष हो जाएगा। ये दोनों का अंतर जो हम लोग का वो 30 वर्ष का हो जाएगा, 30 वर्ष का हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर जो डिफरेंस देखा यानी जो अंतर देखा, यूनिट में 3 आया, यूनिट में 3, लेकिन रियल में वर्ष में देखा गया तो अंतर आया 30 वर्ष का। तो आप बोल सकते हैं कि 3 यूनिट इक्वल टू 30 वर्ष। 1 यूनिट का मान निकालना है तो 30 में 3 से डिवाइड कर दे। 1 यूनिट का मान निकालना है तो 30 में 3 से डिवाइड कर दे, तो 1 यूनिट की प्राप्ति हो जाएगी 10 वर्ष। यानी हम 1 यूनिट बराबर 10 वर्ष बोल सकते हैं। 1 यूनिट बराबर 10। अगर पिता की आयु निकालनी है तो पिता की यूनिट में मल्टीप्लाई करें, तो पिता की आयु का यूनिट जो है वर्तमान का वो 4 है, और 1 यूनिट का मान 10 वर्ष है, तो 4 यूनिट का मान निकालना तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पिता की वर्तमान आयु की प्राप्ति हो जाएगी 40 वर्ष। अगर वही पुत्र का उम्र पूछता है तो पुत्र की उम्र की आयु की यूनिट 1 है, तो 1 का मान हम बोल सकते हैं 10 वर्ष। लेकिन हमसे पूछा जा रहा पिता की आयु, तो पिता की आयु की प्राप्ति हो जाएगी 40 वर्ष। एज का 3rd नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। पीछे हमने एज का 2 क्वेश्चन देख लिया, उसी पर 3rd नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है कि मैं अपने पुत्र से आयु का 3 गुना हूं, 15 वर्षों बाद मैं अपने पुत्र की आयु की 2 गुने आयु का हो जाऊंगा। तदनुसार हम दोनों की आयु का योग कितना है ये बताना है। तो मैं अपने पुत्र से आयु में हो 3 गुना, मैं अपने पुत्र से, तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा मैं और यहाँ लिखा पुत्र। मैं जो हूं अपने पुत्र से आयु में 3 गुना हूं, पुत्र से और 3 गुना हूं, तो पुत्र का मान लिया 1 यूनिट और 1 का 3 गुना करूंगा तो मेरी आयु का यूनिट हो जाएगा 3। अर्थात मेरी आयु का यूनिट 3 हो गया और मेरे पुत्र की आयु का यूनिट 1 हो गया। ये जो चर्चा है, ये बात है, ये वर्तमान आयु का है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 15 वर्षों बाद मैं अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु का हो जाऊंगा। 15 वर्षों बाद मैं अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाऊंगा, तो 15 वर्षों बाद पुत्र का उम्र मान लिया गया 1 यूनिट और उससे 2 गुना हो जाऊंगा यानी 2 यूनिट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 वर्षों बाद पुत्र से मैं 2 गुनी आयु का हूं, अर्थात ये जो रेशियो बन रहा है ये 15 वर्ष बाद का रेशियो है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि बाद वाला रेशियो जितने साल पहले का हो या जितने साल बाद का हो, आप उस समय को नीचे लिख देंगे। ये 15 वर्ष बाद का रेशियो है तो आप यहाँ 15 लिखेंगे, 15 वर्ष बाद का रेशियो है तो आप यहाँ 15 लिखेंगे, और आप क्या करेंगे ऊपर वाले पार्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 में 1 से मल्टीप्लाई तो 2 और 3 में 1 से मल्टीप्लाई तो 3, ये दोनों का डिफरेंस यानी दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना होगा बोल 1। तो यहाँ पर हम डिफरेंस इंडिकेट कर देंगे 1, यानी अंतर जो प्राप्त हुआ हम लोग का 1। उसके पश्चात हम लोग देखेंगे अब नीचे वाले पार्ट का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 एकम 15, 15 में 1 से मल्टीप्लाई, फिर 15 दूनी 30 यानी 15 में 2 से मल्टीप्लाई यानी ये 30 हुआ, ये 30 हुआ और ये 15 हुआ। तो 15 और 30 का जो डिफरेंस होगा, 15 और 30 का डिफरेंस जो होगा वो 15 आएगा। अर्थात ये किसका कैलकुलेशन था, तो वर्ष से कैलकुलेशन था, तो यहाँ लिखेंगे 15 वर्ष। अर्थात पहले यहाँ देख चुके कि 1 यूनिट का अंतर है, तो वर्ष में 15 वर्ष का अंतर है, तो आप बोल सकते हैं कि 1 यूनिट इक्वल टू 15 वर्ष, 1 यूनिट इक्वल टू 15 वर्ष। तो आपको मालूम पड़ गया कि 1 यूनिट का मान 15 वर्ष है। तो अगर पिता का उम्र अर्थात मैं का उम्र पूछा जाए तो 3 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा उम्र आ जाएगा 45 वर्ष। बेटा का पूछा जाए तो 1 में 15 से मल्टीप्लाई तो 15 वर्ष। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि हम दोनों की आयु का योग कितना होगा, तो हम दोनों की आयु का योग जोड़ देंगे, ये टोटल ऐड करेंगे तो 3 और 1 टोटल हो जाएगा 4 यूनिट, 4 यूनिट हो जाएगा। और 1 यूनिट का मान 15 है तो 4 यूनिट का निकालना तो 4 गुनी 15, अर्थात पिता और पुत्र की आयु का योग कितना वर्ष 60 वर्ष। यानी कहने का अर्थ है मैं और पुत्र की आयु का योग कितना वर्ष
60 वर्ष जो हमारा ऑप्शन सेकंड नंबर। देखिए हमने 4 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा किया है। जैसे आपको बताया गया कि अगर कुछ समय बाद की उम्र कंप्लीट हो और कुछ साल पहले की उम्र कंप्लीट हो, ये दोनों उम्रों का डिफरेंस देखना हो तो बाद वाले आयु और पूर्व वाले आयु को जब हम ऐड कर देंगे तो वो दोनों उम्र के बीच का डिफरेंस की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में कि 10 वर्ष पूर्व माधुरी की माँ की आयु, 10 वर्ष पूर्व माधुरी की माँ की आयु माधुरी की आयु से 4 गुनी थी और 10 वर्ष बाद माँ की आयु माधुरी की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो माधुरी की वर्तमान आयु कितनी है ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में 2 व्यक्ति का चर्चा है, एक माँ और एक माधुरी का चर्चा है। आपसे जो क्वेश्चन चर्चा किया जा रहा है कि 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु माधुरी की आयु से 4 गुनी थी। तो 10 वर्ष पूर्व माँ की जो उम्र होगी, माँ की उम्र होगी माधुरी की आयु से 4 गुनी। तो माधुरी की आयु मैंने मान लिया 1 यूनिट में और 1 का 4 गुना किया तो माँ की आयु 4 यूनिट आ गया। अर्थात हम बोल सकते हैं कि माँ और माधुरी की आयु का अनुपात 4:1 है। लेकिन क्वेश्चन बोला ये 10 वर्ष पूर्व की, 10 वर्ष पूर्व की बात है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष बाद माँ की आयु माधुरी की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद का बात हो रहा है, 10 वर्ष बाद की बात हो रहा है कि माँ की जो आयु होगी माधुरी की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो माधुरी को हमने मान लिया 1 यूनिट और 1 का 2 गुना किया तो माँ का आयु हो गया 2 यूनिट। मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि अगर कुछ वर्ष पहले का रेशियो कंप्लीट हो और कुछ वर्ष बाद का रेशियो कंप्लीट हो, आप ये दोनों समय को ऐड कर देंगे तो पहले वाला उम्र और बाद वाले उम्र का ये डिफरेंस होता है। जैसे ये 10 साल पहले का है और ये 10 साल बाद का है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूर्व वाले एज और बाद वाले एज का अंतर यहाँ प्राप्त होता है। फिर इसको 10 और 10 ऐड करके फिर हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा और 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। तो हम ये 2 और 4 का जब डिफरेंस देखेंगे तो 2 प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ डिफरेंस हम लोग ले लेंगे 2, यानी अंतर कितना आ गया, 2 यूनिट का आ गया। अब हम कैलकुलेशन करेंगे वर्ष से। 20 में 1 से मल्टीप्लाई तो 20 वर्ष आपका आ जाएगा। 20 में 1 से मल्टीप्लाई तो 20 वर्ष आ जाएगा। 20 में 2 से मल्टीप्लाई तो 40 वर्ष आ जाएगा। और 40 वर्ष और 20 वर्ष का अंतर देखेंगे तो 20 साल ही आएगा। अर्थात इनका डिफरेंस देखते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, वो 20 वर्ष हो जाएगा। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि डिफरेंस यूनिट में 2 है तो रियल में डिफरेंस जो है 20 वर्ष का है। तो 2 बराबर आप बोल सकते हैं 20 वर्ष। 1 का मान निकालना तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 वर्ष आ जाएगा। तो 10 वर्ष आ गया। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि माधुरी की वर्तमान आयु क्या है, तो माधुरी का यूनिट कितना है, 1। माधुरी का यूनिट कितना है, 1। तो हमसे वो यहाँ पर देखा गया 1 है, लेकिन 1 का मान कितना है, 10। तो अगर हम बोलेंगे कि माधुरी का मान 10 हो गया, यानी माधुरी का जो यूनिट है वो 1 है, तो 1 बराबर हम 10 वर्ष बोल सकते हैं। परंतु ये 10 साल पहले का उम्र है, ये 10 साल पहले का उम्र है, यानी माधुरी 10 साल पहले ये 10 वर्ष की होगी। तो पहले का उम्र मालूम हो, वर्तमान में आना हो तो प्लस करते हुआ, तो वो कितना साल पहले का, 10 साल का। इसमें 10 और ऐड कर देंगे, माधुरी की वर्तमान आयु हो जाएगी 20 वर्ष, जो आप अपना ऑप्शन देख सकते हैं।